हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? शुरू करते हैं। कल आपको ना लास्ट टाइम पे मॉड की ब्रेकिंग कराई जा रही थी कि हम लोग मॉड को कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे और मालूम पड़े आपको याद है कि भूल गए। करो यार, एफ एक्स कर दो। इसे करो। निकालो, बड़ी देर लगा रहे हो आप लोग। किसी का आंसर नहीं है आपका।
आ गया? ठीक है, 3-4 लोग आंसर आ गए हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, कल आपको बताया गया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो कैसे करेंगे हम लोग। पहला काम, आप रूट करेंगे मार्क। इस वाले का रूट x इक्वल टू 3, इसका रूट x इक्वल टू 1। हमने आपसे कहा था पहला काम करना क्या होगा, आपको मॉड को सही फॉर्मेट में लिख लेना। उससे क्या होता है, दिमाग कम खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, मॉड को सही फॉर्मेट में लिखोगे तो उससे आपका दिमाग कम खर्च होगा। तो करना क्या होगा, जिसका रूट पहले आ रहा है उस वाले मॉड को पहले लिख लो, और जिसका रूट बाद में आ रहा है उस वाले मॉड को बाद में लिखो। कितना कर लिया? अब क्या करना है, आपको कहा था हमें नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में ब्रेक हो गई है। तीनों पार्ट के लिए हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहला पार्ट, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, x की वैल्यू 1 से कम होगी, बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। हमने कहा था स्टार्टिंग में सारे के सारे मॉड जो है निगेटिव खुलेंगे। पहले वाले पार्ट के लिए सारे के सारे मॉड निगेटिव खुल जाएंगे। फिर बात करेंगे इसके लिए, आपने क्या कहा था इसके बाद, सीक्वेंस से आप एक एक मॉड को पॉजिटिव करते रहो। ठीक है, सीक्वेंस में एक एक मॉड को पॉजिटिव खोलते रहो। अब जैसे कि यहाँ पे दोनों निगेटिव खुले थे, अब सीक्वेंस में पहला वाला पॉजिटिव खुल जाएगा लेकिन दूसरा वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा, और तीसरी बार में क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव खुल जाएंगे। आपको बताया था हमने कल, ये शॉर्टकट मेथड, इसमें क्या होता है, आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, सीधे पहली बार में सारे नेगेटिव खोल देना, फिर एक एक करके बारी बारी से मॉड को पॉजिटिव करते रहो। अब देख लो यार, काट पीट कर लो, देख लो क्या बन गया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर वाला आ गया माइनस का 2x प्लस 4, नीचे वाला आ गया हमारे पास 2, और उसके नीचे वाला आ गया 2x माइनस 4। x की वैल्यू लेस देन 1, फिर 1 से 3, और फिर 3 से बड़ा। इस प्रकार से ये हमारा मॉड जो है वो ब्रेक हो चुका है। एक बार मॉड ब्रेक हो गया, अब बनाएंगे ग्राफ। आपको ग्राफ बनाने का भी बताया गया था, शॉर्टकट क्या आता है। ठीक है, सीधे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो, एक 1 है 3, एक 1 है और एक 3 है, और बीच में आंसर मार्क कर लो 2 आ रहा है, तो 2 की लाइन खींचो, और एक इधर से बढ़ाओ ऐसे करके, एक इधर से बढ़ाओ ऐसे करके आंसर। तो बताया था हमने कि जितने भी मॉड ऐसे होंगे, ठीक है, जिसमें बीच में प्लस आ रहा होगा, सारे के सारे ग्राफ जो होंगे वो इस प्रकार से ही बनते हैं, जिसमें हमारे पास, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट होंगे ये होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 1 और 3 है। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ ब्रेक होता है। ठीक है, नोट करो जिनका नहीं आया था। ग्राफ के बारे में बोला था हमने कि ग्राफ केवल और केवल, ठीक है, ग्राफ और केवल 2 मॉड वाला है, जब बीच में प्लस साइन लगा होगा। बाकी ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपका काम आएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो है वो आपका हर जगह काम आएगा, चाहे 2 मॉड लगे हो चाहे 3 मॉड लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह काम आएगा। लेकिन ग्राफ स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ही था। ठीक है, टॉपिक चल रहा है बीच में। ठीक है, जो नए आए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। 3 दिन पहले टॉपिक शुरू हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है 3 दिन पहले शुरू हुआ है। ठीक है,
तो आप वीडियो लेके 2 या 3 के दिन के देख लेना बस, तो ठीक है। ठीक है, आप 2 या 3 दिन के देख लेना वीडियो बस, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज, टॉपिक बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आखिर सभी लोगों ने लिख लिया। अब देखो, ये तो बात होगी 2 मॉड की। ठीक है, अगर यहीं पे 3 मॉड लगेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर यहीं पे 2 की जगह पे 3 मॉड लगा दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, और वो देखते हैं। अब देखो, जैसे किसी ने बोला एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, किसी ने बोला ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। किसी ने बोला ऐसा खोलो और ग्राफ ड्रॉ करो। तो सेम प्रोसीजर है। पहला काम, आप नंबर लाइन पे सबका रूट मार्क करेंगे। इस वाले का रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन, इस वाले का रूट एक्स इक्वल टू प्लस वन और इस वाले का रूट एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। सबके हमने रूट मार्क कर लिए। ठीक है, हर एक के रूट मार्क किए, जैसे हम करते आए अब तक। पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था हमने, हर एक के रूट मार्क किए थे, तो यहाँ भी वही किया, हर एक के रूट मार्क कर लिए। पहले वाले का एक्स इक्वल टू माइनस वन, दूसरे वाले का प्लस वन और फिर थ्री। जैसे ही रूट मार्क हो गए, मतलब नंबर लाइन जो है 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इस बार मॉड जो है वो 4 बार ब्रेक होगा। अब तक मॉड केवल 3 बार ब्रेक होता था, इस बार क्या है, मॉड जो 4 बार ब्रेक होगा, क्योंकि वैसे मॉड थोड़ा बढ़ गए हैं। क्या क्या होगा देखो, केस नंबर 1, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से कम होगी, तो हमने आपसे कहा था कि पहले सबको सीक्वेंस में अरेंज कर लेना। बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज है, पहला वाला पहले है, दूसरा वाला दूसरे पे, तीसरा वाला तीसरे पे है। सीक्वेंस में अरेंज पहले से ही है। अब सारे के सारे मॉड क्या खोलोगे, नेगेटिव खोल दोगे। फर्स्ट टाइम में सारे के सारे नेगेटिव खोल देना। क्यों नेगेटिव खोलते हैं, इसका रीजन बताया गया था। ठीक है, पहले आपको, अब हम लोग सीधे शॉर्ट मेथड से करेंगे। पहले सारे के सारे मॉड नेगेटिव। अब बारी आएगी इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा, बारी बारी से एक एक पॉजिटिव करते जाओ। पहले इसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसकी बात करेंगे, अब एक और पॉजिटिव कर लो। ये पहले से पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव और कर लो। बात करेंगे अगले वाले की, तो एक और पॉजिटिव कर लो। ठीक है, इन द एंड सारे के सारे मॉड पॉजिटिव खुल जाने चाहिए। ठीक है, बस। और इस प्रकार से ये हो गई आपकी ब्रेकिंग ऑफ मॉड। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट सा कारण भी है। ठीक है, अगर आप वैसे भी जाओ ना, अगर शॉर्टकट को भूल भी जाओ, ठीक है, एक मिनट के लिए, अगर आप शॉर्टकट को मारो गोली, अगर आप वैसे खोलने का प्रयास भी करो कॉन्सेप्ट वाइज, तब भी देखो सेम ही होगा। जैसे कि बात करेंगे इस वाले रीजन की, देखो ये वाला रीजन माइनस वन के राइट में है, यानी कि माइनस वन वाला पॉजिटिव खुल जाएगा। वन के भी राइट में है, यानी कि ये पॉजिटिव खुल जाएगा। लेकिन देखो थ्री के लेफ्ट में है, तो इसलिए नेगेटिव खुल गया है। तुम्हें याद है ऐसा कुछ। ठीक है, अगर रीजन कहाँ होगा, राइट में होगा तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और रीजन अगर लेफ्ट में है तो मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो वही कारण था, इस प्रकार से खुले हैं जो। अब देख लेते हैं कितना बना ये। तो फिर देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का 3x। और कितना हो जाएगा ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये आ गया प्लस थ्री। इधर आ जाओ सेकंड वाले पे। देखो ये x से ये x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स, और ये वन से वन गया, और प्लस थ्री। वन से वन कैसे गया,
ये 1 और 1 2 और 3 5। ठीक है, ये आ गया दूसरे वाले के लिए। तीसरे वाले की बात करेंगे, अगर तीसरे वाले की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये x से ये x गया तो ये आ गया x, और ये 1 से ये 1 गया तो x+3। और बात करेगा फोर्थ पार्ट की, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3। इस प्रकार से आपके पास ये ब्रेक होके आ गए हैं। इस बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो इस बार ग्राफ बदल जाएगा, देखना क्या, इस बार देखना अब ग्राफ बदल जाएगा, पहले वाले जैसा ग्राफ नहीं बनेगा। क्योंकि पहला वाला ग्राफ जो था वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ 2 वाले के लिए था, यहाँ पे 3 मोड दे रखे हैं, तो इस बार ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इस बार जो है ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा आओ देख लेते हैं। शुरू हो जाओ, यहाँ से x इक्वल टू पुट करेंगे -1, यही बताया था हमने, एक वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू पुट करेंगे -1, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -3 +3, 3 और 3 6, x इक्वल टू -1 पे 6 आंसर, x इक्वल टू -1 का यहाँ पे होगा, -1 पे 6 आंसर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट डिफाइन हो रहा है x की वैल्यू -1 से कम के लिए, -1 से कम के लिए, -1 से कम कोई वैल्यू चूज कर लो एक। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर -2, -1 से कम कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लो। हमने -2 कंसीडर की और -2 यहाँ डाल दो, -2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 9, -2 पे 9 आंसर, 9 के यहाँ पे होगा, मिला लो, ये हो गया। अब इस पे दो, इसमें पुट करो x इक्वल टू -1, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू -1 पे 6 आंसर, तो ये लिखा हुआ है x इक्वल टू -1 पे 6 आंसर। पुट करो ये वाली वैल्यू, ये कितनी है +1, +1 पुट करोगे तो 4 आंसर, तो x इक्वल टू +1 पे 4 आंसर, 4 पे यहाँ पे होगा, इसको मिला लो। ठीक है, x इक्वल टू +1 पे 4 आंसर। नीचे वाले पे जाओ, x इक्वल टू +1 डालोगे, x इक्वल टू +1 पे 4 आंसर, तो पहले से बना हुआ है यहाँ पे। x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे 6 आंसर, x इक्वल टू 1 पे और फिर 3 पे वापस से 6 आंसर, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको मिला लो। और फिर आगे जो 3 पुट करोगे तो वापस से 6 आ जाएगा। और यहाँ बोला गया x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3, 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो। ठीक है, 4 लोगे तो 12 -3 मतलब 9, तो 4 पे 9 आंसर ऊपर निकल जाएंगे। इस प्रकार से आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ग्राफ कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक बार x इक्वल टू -1 डालो, वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है, मार्क कर लो। एक -1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, मार्क करो और लाइन खींच लो। फिर ये -1 डालो, +1 डालो, मिला लो, +1 डालो, +3 डालो, मिला लो, 3 डालो और एक वैल्यू 3 से बड़ी डालो और उनको मिला लो। इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ बनकर तैयार। ठीक है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, बोर्ड डज नॉट क्लियरली, भाई साहब ये क्या लिखा तुमने अंग्रेजी में, ये ऐसी अंग्रेजी क्या मतलब, हिंदी लिख लिया करो। नहीं जरूरी नहीं है तो अंग्रेजी मैसेज करो, ठीक है, हिंदी में कर दिया करो। ठीक है ये बोर्ड चमक रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, मैं मगर ऐसे तो मत क्या करो यार, बोर्ड क्लियरली डज नॉट, बोर्ड डज नॉट क्लियरली ऐसे लिखते हैं, बोर्ड इज नॉट क्लियर। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड इज ब्लर, जो तुम्हें सेंटेंस भेजा है उसका मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तुम्हारे अंग्रेजी में लग रही है वीक है, क्या हम सही है, तो हिंदी में भेज दिया करो। ठीक है, अभी दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, सेटिंग चेंज की। ठीक है हमने। सौम्या वाले के टाइम पे आया करो, हैं तुम आधे घंटे लेट आ रही हो मतलब।
तुम 5:30 बजे आराम से आ रही हो, सोचोगे। अब समझ गए, 3 अगर मोड दे रखे हैं प्लस में तो कैसे ब्रेक करना है। अब देखो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सिंपल सा यही रहेगा, ठीक है। चाहे 3 मोड हो, चाहे 4 मोड लगे हो, और चाहे 5 मोड लगे हो, प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। आपको यही करना है, ठीक है। बारी बारी से आपको यही करना है, ठीक है। नंबर लाइन मार्क करने हैं, एक बार सारे निगेटिव खोल दो, फिर बारी बारी से एक एक को पॉजिटिव करते जाओ। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है हर क्वेश्चन में फॉलो होगी। लिख लिया। एक बार और देख लो, अगर किसी को डाउट रह गया हो, ठीक है, किस प्रकार से किया गया है ये। तो ये क्वेश्चन था। पहला काम, आप नंबर लाइन पे सारे के सारे पॉइंट मार्क कर लो। इसके बाद आप देखो सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला -1 है तो -1 वाला पहले लिखेंगे, +1 वाला उसके बाद लिखेंगे, और +3 रूट वाला उसके बाद लिखेंगे। सीक्वेंस में अरेंज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ सारे के सारे रूट्स के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर ऐसे अरेंज नहीं है तो आप शॉर्टकट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। कुछ करना नहीं है, पहली बार में सारे के सारे नेगेटिव, फिर बारी बारी से एक एक पॉजिटिव खोलते जाओ, बारी बारी से एक पॉजिटिव खोलते जाओ, बस, और खत्म। ग्राफ बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है। x इक्वल टू पुट करो -1, यहाँ पुट करो और वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, उसे मार्क कर लो ग्राफ पे। फिर -1 से कम एक वैल्यू ले लो, ठीक है। -1 से कम कोई वैल्यू ले लो जो कहीं तुम आ रही हो, -2, -3, -5, -1 से कम कोई भी वैल्यू ले लो और उसे भी मार्क कर लो और दोनों को मिला लो। बस इतना मिलाना है केवल, ठीक है, बस इतना मिलाना है, ठीक है, -1 तक। इसके बाद पुट करो -1, पुट करो +1 और दोनों को मिला लो। -1 पुट किया, +1 पुट किया, दोनों को मिला लियो। इसके बाद 1 पुट करो 3 और इन दोनों को मिला लो। 1 पुट करो और 3 पुट करो और दोनों को मिला लो। इसके बाद 3 पुट करो और 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो और उसे पुट कर दो यहाँ पे, और उन दोनों को भी मिला लो। इस प्रकार से पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। तो पार्ट वाइज दे रखे हैं, ठीक है। आप हर एक की एंडिंग वाली वैल्यू लेके
और बस आप लाइनें खींच लो, लाइनें खींचेंगी वही आपका ग्राफ बन जाएगा। इस प्रकार से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रूट्स के सीक्वेंस में अरेंज करना। ठीक है, पूरा का पूरा चीज जो होनी चाहिए वो रूट्स के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करके देखो तुम जरा। चलो इसे करो ब्रेक और ड्रॉ करो ग्राफ।
हाँ भाई हो गया। चलो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आपके सामने सवाल दे रखा है, तो फिर आपको इसको पहले ब्रेक करना था, फिर ग्राफ बनाना है। पहला काम है ना, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। ठीक है, क्या क्या होने वाला है। पहले -4, ये 5 और ये 2। पहला काम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे इन्हें। -4 वाला पहले आएगा, 2 वाला उसके बाद आएगा, और फिर x-5। ठीक है, पहला काम, सभी को हमने सीक्वेंस में अरेंज किया, -5 फिर 2 और फिर 5। अब ब्रेक करने का प्रक्रिया आरंभ करेंगे। पहला केस आएगा x की वैल्यू जब लेस देन -4, x की वैल्यू -4 से कम होगी, सारे के सारे मॉड नेगेटिव खोल देने हैं। फिर जब -4 से 2 होगी, पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाकी दोनों अभी भी नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे 2 से लेके 5 तक। 2 से लेके 5 में क्या होगा, एक और हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। और आखिरी बार में क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हमने इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। ठीक है, कुछ हमने इस प्रकार से ब्रेक कर लिया है। ठीक है, जब हमारे पास ये इस प्रकार से ब्रेक हो गए, अब सॉल्व कर लो क्या आता है, देख लेते हैं। पहला वाला कितना आ जाएगा, -3x, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7, 7 -4 3। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, और ये 5 और 2 7 और 4 11। तीसरा वाला ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 7, और फोर्थ वाला आ जाएगा 3x, 5 और 2 7 -3। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, और ये हमारे मॉड ब्रेक होके आ गए। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से वही काम, x इक्वल टू पुट करेंगे आप -4 पुट करेंगे तो ये जाएगा 12, 12 -3 ये हो जाएगा 9। -4 पे आंसर आ रहा है कहीं पे 9, 9 मान लो कोई यहाँ पे होगा, -4 पे 9 आंसर। एक -4 से कम वैल्यू पुट करो, -4 से कम वैल्यू पुट करते हैं, -5 तो 15 -3 12, 12 पे ऊपर होगा, और हमने खींच दी। x इक्वल टू -4 पुट करो यहाँ पे, ये 11, और ये -4 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई क्या, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, कहाँ पे, किस वाले में, कितनी कैसे आएगा, कोड पुट करने पे 3 हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ हुई इसका मतलब, यहाँ पे देखो एक बार, 4 यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये 5 और 2 7, ये भी देखो, 4 पुट करेंगे, 4 से 12। हाँ ठीक है, तो ठीक है, एक्स इक्वल टू पुट करेंगे -4 तो ये 15 आएगा। कितना आएगा यार, कुछ गड़बड़ अभी, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो -4 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे तो ये 12 और 3 15, तो ये वाली 15 हो जाएगी।
-4 से कम कुछ पुट करोगे वैल्यू और ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पुट करोगे -4 तो 15 आंसर, मतलब यहीं से शुरू हो जाएगा। पुट करोगे 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 9। देखो ये आपका 11 था, 9 जो होगा जाहिर सी बात इसके कहीं नीचे होने वाला है, और 9 कहाँ पे आ रहा है 2 पे, x इक्वल टू 2 पे आंसर आएगा 9। मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद तीसरे पे आ जाओ, 2 पुट करोगे तो 9 आंसर, 2 पे 9 आंसर पहले ही मार्क को रखा है। 5 पुट करोगे 12 आंसर, 5 पुट करने पे 12 आंसर, 12 पे यहाँ पे होगा 5 पे, और फिर जब आप 5 पुट करोगे तो वापस से 12 आंसर आ जाएगा, और 5 से बड़ी एक वैल्यू पुट करोगे, मान लो 6 पुट करोगे तो 6 पुट करने पे आंसर 15 आ जाएगा, तो 15 आंसर आएगा तो ये और ऊपर निकल जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसका ग्राफ बनकर तैयार। ठीक है, हमने सारी वैल्यू ना धीमे धीमे से मार्क करना शुरू की। पहले -4 पुट किया, -5 पुट किया, पता लगा -4 पे ये वैल्यू, -4 पे और ऊपर वैल्यू, तो ग्राफ ऐसे निकलेगा। -4 पे वैल्यू मार्क की तो वही आ जाएगी जो पिछले वाले में आई थी। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 9 पहुंचेंगे, यहाँ पे होगा। फिर 2 पे, फिर 5 पे देखा हमने वैल्यू, और फिर हमने 6 पे देखा वैल्यू और इसको बना लिया। कुल मिला के फिर हमारा इस प्रकार से ग्राफ बनकर तैयार। इंपॉर्टेंट चीज अगेन यहाँ भी वही थी, ठीक है, कि आपको रूट्स के सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आएगा और हम लोग ये तरीका यूज करेंगे तो भूल जाएंगे सीक्वेंस में अरेंज करना। इस बात का विशेष फोकस होना चाहिए कि आपको सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, सीक्वेंस में रखना है, उसके बाद ही मॉड को ब्रेक करेंगे। अब एक चीज और देख लो ना, मॉड को ब्रेक करते समय केवल सीक्वेंस ही ध्यान नहीं रखना होता है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या चीज है वो देख लो जरा, लिख लो जरा जिन लोग का आंसर ना आया हो पहले। ठीक है, जिन लोग का ना आया हो वो लोग पहले नोट कर लें, फिर बताते हैं आगे। हो गया, बोलो कोई समस्या कैसे हो यहाँ पे। चलो अब देखो, देखो जैसे कि ये बात तो मालूम थी कि एफ एक्स इक्वल टू
मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखा है, तो इसे कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये आपको सिखाया गया था फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है, कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको किस प्रकार से खोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, नंबर लाइन यहाँ पे 1, ठीक है, तो जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, इस वाले पार्ट के लिए पहले मॉड खुल जाएगा विद नेगेटिव साइन, उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो मॉड खुल जाएगा विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, यही कर रहे थे अभी भी हम लोग, ठीक है। पहले लेफ्ट से जाए शुरू करते हैं, ठीक है, पहले मॉड खुलेगा नेगेटिव, फिर मॉड खुलेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन अगर ये हुआ ना, मान लो ये हो गया, ठीक है, अब इसमें आप ऐसा मत कर देना, ठीक है, कि x इक्वल टू 1 रूट इसका भी है, 1 से कम में नेगेटिव खोल दिया और 1 से बड़े में पॉजिटिव खोल दिया। अगर तुमने ये किया ना तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है, आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आप करके देखो, चलो ठीक है, अगर आप मान लो, ठीक है, कि अगर ये सही है तो रख के देखो जरा, देखो अगर यहाँ पे आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो, x इक्वल टू 2 डालो, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2 पुट करो, अंदर हो जाएगा 1 माइनस 2 और आंसर आ जाएगा 1, सही बात है। अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो जरा 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 किसमें पुट होगा, देखो -1 से कम वाली वैल्यू यहाँ पुट रखेंगे, 1 से छोटी वाली वैल्यू यहाँ पुट होंगी, हम पुट करने आ रहे हैं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 अगर आप यहाँ पुट करो कितना आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे, 2 रखोगे तो 1 माइनस 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। बताओ कभी नेगेटिव आंसर आता है मॉड का, नहीं आता है ना, गड़बड़ हो गई, समझ रहे हो आप, तो इसलिए ये हमारा इस प्रकार से नहीं खुलता है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं खुलता, अब याद करो, हमने आपसे कहा था कि जब भी ये रूट होगा, जैसे x माइनस 1 है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इनइक्वालिटी में बताई गई थी बात ये, हमने कहा था मॉड क्या होता है, जहां प्लस होगा वहां पॉजिटिव खुलेगा और जहां माइनस होता है वहां नेगेटिव खुलता है। 1 माइनस एक्स के केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के मॉड में क्या होगा, देखो रूट तो अभी भी सेम रहेगा, ठीक है 1, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, हमने आपसे कहा था इनइक्वालिटी में कि अगर आपके पास x के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो आपको एक माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, अब तक जो प्लस माइनस हुआ करता था वो इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव आने लगे होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आने लगे होंगे, जिसकी वजह से हमारा इस केस में आंसर गड़बड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आ गया है तो चीजें जो है पलट जाएंगी, इसीलिए इस केस में आंसर उल्टा आने लगता है। तो कैसे करेंगे फिर ना, तो अगर आपको ना मॉड में भी, ठीक है, कभी भी अगर x वाला टर्म, ठीक है, मॉड में भी अगर कभी भी ये x वाली क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है, करना क्या है, ये कभी भी अगर ये x वाली क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है, करना क्या है आपको, पहले माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको मालूम है कि मॉड ऑफ -3 जो होता है और मॉड ऑफ +3 सेम होता है, मॉड ऑफ -2 और मॉड ऑफ +2 सेम होता है, यानी कि मॉड के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ भी तो ये हो रहा है, ये नेगेटिव मॉड के अंदर आ रहा है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, इस माइनस को गायब कर देंगे और क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, तो जो आंसर इसके आने वाले होंगे वही आंसर इसके आएंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व ना करके बल्कि हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। बात समझ में आ गई सबको, तो कभी भी अगर ना मॉड के अंदर अगर x वाले टर्म में आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, मॉड के अंदर भी अगर कभी आगे x वाले टर्म के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो पहले आप माइनस कॉमन निकालेंगे और फिर ही आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करना है, मॉड के अंदर कभी अगर x के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, पहले आप माइनस कॉमन निकालेंगे, उस माइनस को गायब कर देंगे बिकॉज ऑफ मॉड, और उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जैसे बताए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम सीक्वेंस में रहेगा, बस केवल फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, सेम बिल्कुल इनइक्वालिटी जैसे, इनइक्वालिटी में अगर कभी x के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पहले कॉमन निकालते हैं और इनइक्वालिटी रिवर्स करते हैं, यहाँ भी वही होना है, x के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस पहले कॉमन निकालो और क्योंकि मॉड था तो माइनस जो है गायब हो जाएगा,
और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो पूछा गया है वो शुरू करोगे। सभी लोग को ये बात क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसे। तुमने पढ़ रखा है क्या मॉड? तुमने पढ़ा हुआ है क्या? अच्छा, कहाँ पढ़ा था? ऑनलाइन? कहाँ पढ़ा था? कहीं? ठीक है, सभी लोग को बात क्लियर हो गई होगी है कि आपको मॉडल्स कैसे खोलना है, मॉडल्स को खोलने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे मॉडल्स को खोलने वाले, और फिर देखेंगे कि आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं। है ना, ये तो मालूम पड़ गया कि मॉड आएगा तो मॉड खोलना होता है, ग्राफ बनाना होता है। अब सवाल ये था कर क्यों रहे हैं आखिर ये, है ना, ये भी तो मालूम होना चाहिए। है ना, अब ऐसा तो ना मुंह उठा के बस मैं मॉड खोलते घूम रहे हैं। ठीक है, पहले कल हम लोग मॉड और खोलेंगे, तो इसके बाद देखेंगे कि ये मॉड क्यों खोल रहे हैं, इसका यूज का है, क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो वो सब देखेंगे हम लोग परसों क्लास में। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे मॉड को खोलने वाले। तो फिर रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।